बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर अहमद मलिक। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन के हवाले से समाअत हुई। सुबह सुबह बेंच बैठा और बेंच टूट गया। मतलब जो जजेस का बेंच था 4 मेंबरान पर मुश्तमिल, आज एक जज और अलहदा हो गया, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। जैसे ही कोर्ट रूम में जजेस पहुंचे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारे एक मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो अपना बेंच से अलहदा होना चाहते हैं और अपना जो है स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जिस पर जमाल खान मंदोखेल ने अपनी स्टेटमेंट दी कि जो आज कादी फैज ईसा के फैसले को मुस्तरद किया गया तो वो एक सर्कुलर के जरिए किया गया, बल्कि उस पर कोई मुशावरत नहीं की गई मेरे साथ, तो वो जो है ना बेंच से अलहदा हो गया। बाद चीफ जस्टिस की जानिब से ऐलान किया गया कि मैं नया बेंच तश्कील देकर आज ही जो है ना समाअत करूंगा। तो उन्होंने बाद बेंच नया तो नहीं बनाया, उसी बेंच को ही मतलब एक जज के जाने के बाद 3 जज बच गया, तो उसी बेंच को उन्होंने कंटिन्यू रखा और ये कहा कि अगर मैं नए जज जो है ना लेके आता हूँ बेंच के अंदर तो केस आज सरे 9 सुनना पड़ेगा, क्योंकि नए जजेस होंगे, उनको केस की बैकग्राउंड का नहीं पता, तो इस तरह डिले होगी। तो मेरे ख्याल में ये उनका अच्छा फैसला था कि उन्होंने जो है ना इसमें मजीद ताखीर जो है वो उसको मुनासिब नहीं समझा और केस की समाअत शुरू हो गई। अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा कि आप दलाइल शुरू करें। उन्होंने दलाइल दिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आइन के पाबंद हैं, हम इनमें से जिनको घरों में नज़रबंद किया गया, उन्होंने कहा कि मैं उनमें से हूँ, उन जजेस में से हूँ, मतलब जो बेंच इस वक्त बैठा है ये उन जजेस में से है जिनको घरों में नज़रबंद किया गया। 80 और 90 की दहाई में बेहतरीन जज थे, आइन हमारे मुआशरे के लिए मुकद्दम है। तो ये जो उन्होंने कहा कि नज़र बंद किया गया, ये मुशर्रफ के माशाल्लाह की जो है ना वो बात कर रहे थे कि जब जो है ना जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने माशाल्लाह लगाया, तो उन्होंने जो जजेस उनके अंडर नहीं जाना चाहते थे उनको उन्होंने नज़र बंद कर दिया और PCO जजेस तैनात किए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिनको बाद फारिग कर दिया गया था काबली की हुकूमत जाने के बाद। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आइन पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं, आइन में 90 दिनों में इलेक्शन कराने की बात मौजूद है। ये तो हर बंदा जानता है कि 90 दिन से ऊपर तो जा ही नहीं सकते इलेक्शन। असम्बली को 5 साल से कबल तहलील किया जा सकता है। 2 सूबों में असम्बलियाँ तहलील की गई। अप्रैल के वक्त तक 90 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। सदर ने इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल की तारीख दी है। अप्रैल के वक्त 14 अप्रैल को पंजाब असम्बली के 90 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा 90 दिन कंप्लीट हो रहे हैं तो इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि असम्बली को तहलील करना, ये कह रहे हैं कि इन्होंने असम्बली क्यों तहलील की है, तो वो लीडर ऑफ द हाउस जो होता है उसके जो है ना अख्तियार होता है, आईनी उनके पास अख्तियार है, वो असम्बली को तहलील कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बेंच पर जब उन्होंने सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा कि बेंच की तश्कील सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, एक दूसरे की इज्जत करें ताकि मामला हल हो। हर सूरत में इलेक्शन करवाने हैं, जो हमें डायलॉग की यकीन दहानी करवाई जाए, कुछ वक्त दे सकते हैं, अगर यकीन दहानी नहीं करवाई जाती तो अदालत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सियासी जमातें मिल बैठ के आपस में मामला हल कर सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, तो हम आपको कुछ वक्त दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने मजीद ये कहा, इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा सूरत हाल पर सदर को इत्मीनान में नहीं लिया। किस कानून के तहत 8 अक्टूबर की तारीख दी गई, आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये कबल मैं पिछले जो है ना व्लॉग में बता चुका हूँ कि अगर आइन पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर आइन तो गया ना भाड़ में, तो फिर जो पाकिस्तानी अवाम है उस पर भी कुछ आइन की जो है ना उन पर उनके राइट्स भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं। तो उन पर जो आइन के तहत जो ड्यूटीज़ राइट यही है कि इलेक्शन करवाए जाएँ, ये हमारा राइट है। ड्यूटीज़ ये हैं कि हम रियासत के पाबंद हैं, रियासत की वफादारी के, रियासत के साथ जो है ना हम गद्दारी नहीं कर सकते। तो अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो फिर हम भी जो है ना इलेक्शन तो गया भाड़ में, फिर आइन गया भाड़ में, फिर हम भी जो है ना जो आइन की जिम्मेदारी है उससे मिबरा हो जाएंगे, जो फिर कौम भी अपनी जो है ना मर्जी कर सकती है। ये कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रिमार्क दे चुके हैं। उन्होंने फिर एक बड़ा दिलचस्प जो है ना रिमार्क्स दिया। उन्होंने ये कहा कि कल तक जेलों में रहने वाले आज असम्बली में तकारीर कर रहे हैं। तो ये आपको पता है कि कौन कौन जेल में रहा है। मतलब ये मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, जिस दिन उन पर फर्द जुर्म लगनी थी मनी लॉन्ड्रिंग की, उसी दिन वो वज़ीर-ए-आज़म बनाए गए। तो बात उनकी ठीक थी। इसकी वजह यह है कि ये अवाम के नुमाइंदे हैं। तो उन्होंने फिर आगे उसको क्लियर भी किया कि इसकी वजह जिसकी वजह से वो आज तकारीर कर रहे हैं अवामी नुमाइंदे हैं, क्योंकि वो अवाम ने उनको सिलेक्ट किया। ये अवाम के वोट से जो है ना असम्बली तक पहुँचे, तो ये सिर्फ जो है ना अवाम ही है जिसकी वजह से वो आज यहाँ बैठे हैं।
असम्बली की मुद्दत होती है, हाउस के सरबराह को तहलील का अख्तियार है। मतलब वज़ीर आला जो होता है वो पंजाब असम्बली का जो है वो सूबाई असम्बली का जो है लीडर ऑफ द हाउस होता है, सरबराह होता है, वो उसको तहलील करने का अख्तियार रखता है। अब अगर कहें कि सियासी जमातें बैठ कर मामला तय कर सकती हैं तो हम कुछ दिनों के लिए समात मुलतवी कर देते हैं। हुकूमत अखराजात को कम करके 20 अरब रुपए इकट्ठे कर सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर अखराजात कम करे तो ये जो है ना मामला हल हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर नहीं होता तो आप हमें बताएं, हम वसाइल आपको मैनेज करके देते हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि अगर आपने अगर नहीं, उन्होंने कहा आपने जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक के फैसले पढ़े नहीं, उनके फैसले बेहतरीन हैं। मतलब आप उनके फैसले पढ़ते नहीं हैं, जजेस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। उनके फैसले आप पढ़ के देखें। ये मेरे ख्याल में उन्होंने नून लीग के लिए कहा कि वो पहले मिठाइयाँ तो खा लेते हैं, लेकिन बाद उनको वो मिठाइयाँ जो हैं वो वापस करनी पड़ती हैं, मंगवा लेते हैं तो वापस करनी पड़ती हैं, खा लेते हैं तो फिर वो जिस भी तरह है उनको वो मिठाइयाँ हजम नहीं होती, क्योंकि वो फैसला पढ़ते नहीं है। बाद जब फैसले का उर्दू तर्जमा आता है, ये कबल अज़ीम मिसालें मौजूद हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि जजेस की ज़ात पर तनकीद शुरू कर दी जाती है। मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सज़ा दूं। अब ये कुछ पता नहीं चल रहा कि किस जज की बात हो रही है कि उसको सज़ा दूं, तो ये कौन से जज, फैज़ ईसा तो हो नहीं सकते। तो अब देखना ये है कि वो कौन से जज हैं। मेरे ख्याल में कि रेफरेंस दायर कर दिया गया है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ मेरे ख्याल में, तो शायद ये उनकी बात हो रही है कि उनको सज़ा दें, तो ये उन्हीं की बात हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जो कुछ किया पूरी ईमानदारी और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर किया। अहम ओहदों पर फायज लोग जजेस को धमका रहे हैं। ये आ गई यहाँ पे वो बात जो है ना कहते हैं ना बिल्ली थैले के अंदर थी। लोग कह रहे थे जजेस को धमकाया जा रहा है, उनसे अपनी मर्जी के फैसले लिए जा रहे हैं। तो आज चीफ जस्टिस ने वो बात कर दी कि अहम ओहदों पर फायज लोग जजेस को धमका रहे हैं। मतलब ये ताकतवर लोगों की बात हो रही है जो इलेक्शन नहीं होने दे रहे और इलेक्शन के हवाले से ही अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं। इसके अलावा जो है ना चीफ जस्टिस ने ये कहते हुए समात को आज जो है ना ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि वसाइल जो हैं, अगर वसाइल नहीं हैं 20 अरब के लिए तो हम वसाइल का बंदोबस्त करेंगे। मजीद उन्होंने सोमवार वाले दिन तक समात मुलतवी कर दी और सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया। अब सेक्रेटरी ख़जाना से जो है ना फंड्स के बारे में पूछा जाएगा और सेक्रेटरी दिफा से जो है ना सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाएगा, फ़ौज की तैनाती के बारे में पूछा जाएगा। उन्होंने ये कहा कि अगर फ़ौज नहीं आ सकती तो फिर देखेंगे कि किस तरह इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, फ़ौज सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सकती। जो दहशतगर्दी की लहर है जो जिसके बारे में ये कहा गया कि फ़ौज उधर मसरूफ़ है, तो इस पर भी चीफ जस्टिस ने आज अहम रिमार्क दी। उन्होंने कहा कि 90 की दहाई से ही दहशतगर्दी चल रही है, तो क्या 90 के बाद इलेक्शन नहीं हुए? 1990 की बात हो रही है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का अरूज का वक्त था 1990, तो 1990 के बाद से ले के ऑन वर्ड दहशतगर्दी तो चल रही है। दरमियान में 3-4 साल का गैप आया और अब फिर दहशतगर्दी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी तो 90 की दहाई से शुरू हो रही है, चल रही है, तो फिर दरमियान में इलेक्शन होते रहे हैं, तो अब ये कौन सा बहाना है? और अभी तो दहशतगर्दी है ही नहीं, अभी तो कोई 2-4 धमाके हुए हैं। तो कबल अज़ीं आपको पता है कि जब 2013 के इलेक्शन हुए थे या 2018 के इलेक्शन, उस वक्त तो दहशतगर्दी अरूज पर थी। इसके अलावा आपको एक और जो है ना अच्छी खबर देंगे और हैरान कुन खबर भी है कि अजहर मशवानी जो इमरान खान के जो है ना फोकल पर्सन थे सोशल मीडिया के हवाले से, वो आज वापस आ गए हैं। तो कबल अज़ीं भी ऐसी कई मिसालें हैं कि जब जो है ना कोर्ट जो है ना किसी भी मगवी के बारे में वो करती है, हुक्म देती है कि इसको पेश किया जाए, तो वो मेरे ख्याल में जिस दिन कोर्ट में पेश करना होता है उससे 1-2 दिन पहले ही वो आ जाता है। इसकी कबल अज़ीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मनीला ने एक जो है ना स्मोटो लिया था और कहा था कि जी कल इतने बजे तक ये मगवी जो है इसको कोर्ट में पेश करना है। और क्या हुआ कि वो उसी दिन ही वो घर पहुंच गया, तो मतलब वो जहां भी था घर पहुंच गया। अब अजहर मशवानी के बारे में भी लाहौर हाई कोर्ट ने सोमवार तक का टाइम दिया था कि उसको सोमवार तक पेश किया जाए और आज अजहर मशवानी घर पहुंच गए हैं। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि वो कहाँ थे, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वो बताएंगे, बल्कि बताएंगे नहीं तो उनकी बातों से अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो फिर वो जो उनके साथ बीती है वो बताएंगे कि मैं कहाँ था, कौन ले गया था। कहने को तो यही होता है कि जो भी आता है वो यही कहता है कि जी मैं गुम हो गया था या फलां चला गया था तो मैं रब्ता नहीं कर सका। अब ये तो वो शख्स हैं जिनके बारे में मतलब ये बहाना तो चलेगा ही नहीं। वो ये नहीं कह सकते कि जी मैं रब्ता नहीं कर सका या मैं फलां जगह चला गया था, क्योंकि वो फोकल पर्सन है सोशल मीडिया के और IT के वो बंदे हैं, तो उनके बारे में ये बात बनती तो नहीं है। खैर
ये एक अच्छी खबर है। अब देखना ये है कि सोमवार वाले दिन क्या होता है, और तकरीबन 99% चांसेस हैं कि सोमवार वाले दिन इलेक्शन का मामला हल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा, चाहे वो इलेक्शन का जो है ना 30 अप्रैल को ही इनेकाद हो या डिले हो, लेकिन सोमवार वाले दिन ये फैसला आ जाएगा और बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ जाएगी कि वो क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अपोजिशन तो पीटीआई की है, और मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त जो तनकीद कर रही है जजेस पर, और उनको फुल प्रेशर उन पर डाला हुआ है। जबकि इमरान खान ने आज कोर कमेटी का इजलास ज़मान पार्क में बुला लिया है, उनकी तरफ से भी एक अहम ऐलान किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, फिर आपको एक नए वीलॉग के साथ उसकी अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।